कहना यह चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह जब आपकी उम्मीद है, फिर याद रखिएगा आपको परेशान और दुखी रहने के लिए उसने नहीं छोड़ा। कोई कहेगा आमीन। वो आपके दुखों का मदावा करने आया है, वो आपके गुनाहों की निजात बनकर आया है। और मैंने एक बात कही थी, हम चाहते हम जिए, और इंसान को उसने जीने के लिए बनाया, लेकिन खुद वो मरने के लिए ही आया था। तो कहेगा आमीन। आप कहेंगे क्रिसमस पर कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन यही मोहब्बत की बैतलहम की चरनी की कहानी यही है कि वो पैदा ही इसलिए, वो उसने जन्म तो जिस्म इसलिए लिया, खुदा ने जिस्म इसलिए लिया कि वो आए, वो हमारे दरमियान रहे, हम उसका ऐसा जलाल देखें जैसे बाप के इकलौते का जलाल है। और वो सलीब पर बलिदान होकर मेरे और आपके पापों का कफारा देकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर खुदा बाप की दानी तरफ जा बैठे, और ऐसा ही हुआ। हालेलुया। अब वो एक दिन बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। हाथ उठा करके, ना मैं यतीम हूं, ना मैं गरीब हूं, ना मैं तन्हा हूं, क्योंकि तेरे वादे, तेरे सच्चे वादे मेरे साथ हैं। हालेलुया। तो आज हम क्रिसमस के 3 बड़े वादे देखेंगे। उसके सच्चे वादे हमारे साथ हैं ना। तो आज हम क्रिसमस के 3 बड़े वादे, क्रिसमस के बहुत से वादे हैं, लेकिन आज सिर्फ क्रिसमस के 3 वादे देखेंगे। तो पहला वादा क्रिसमस का जो है, यशायाह नबी का सहीफा 9वां बाब जब हम पढ़ते हैं, तो यहां पर हमें पहली आयत मुकद्दसा से ही 4थी आयत मुकद्दसा तक जब हम इसकी तलावत करते हैं, तो फिर हमें मालूम पड़ता है कि कैसे तारीकी के दौर के बाद नबी एक ताबिंदा दौर की नबूवत करता है, और खुदा अपनी वफादारी से मसीह वादा किए मसीह के वसीले से उन इलाकों का मुस्तकबिल बदल देगा जो तारीकी में बैठे हुए हैं, मौत के साए में बैठे हुए हैं, उनका मुस्तकबिल बदल देगा। और जब हम इस बात पर गौर करते हैं, यशायाह नबी ने यह पेशगोई 750 साल, तकरीबन 700 साल से ज्यादा अरसा पहले की थी यीशु मसीह की पैदाइश से। और ये पेशगोई जो यहाँ लिखी हुई है कि देखो एक कुमारी हमला होगी और बेटा जनेगी, और उसका नाम अमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। खुदा हमारे साथ रहने के लिए उतर आया है। हालेलुया। तो आइए जरा पढ़ें। इस सारे वाक़े में खुदा एक बड़ी उम्मीद का पैगाम देता है। और जब हम यशायाह नबी का सहीफा, जी एल्डर साहब निकाल लिया, यशायाह नबी का सहीफा उसका 9वां बाब पढ़ते हैं, तो पहली 4 आयत में यूं लिखा है, उसने कदीम जमाने में जबलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया, पर आखिरी जमाने में कौमों के गलील में दरिया की समत यर्दन के पार बुजुर्गी देगा। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साए के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया। वो तेरे हुजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के असा को ऐसा तोड़ा है जैसे मदियान के दिन में किया था। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत आए। तो बताना चाहता हूं कि उस वक्त जब ये इस्राएल की तारीख की बात है, इस्राएल ने अपनी हिफाजत के लिए असूर पर तवक्कल किया था। खुदा ने शाह असूर को इस्राएल को सजा देने के लिए उभारा, और उन्होंने उसको घेर लिया और बड़ी तबाही मचा दी। इस तबाही में मातम था, रोना था, दुख था, तारीकी थी। लेकिन ऐसे में खुदा ने नबी को उठाया कि वो इस तारीकी के दौर में एक ताबिंदा, रोशन, पुरुम्मीद
मुस्तकबिल की पेशगोई करे। और ये पेशगोई यीशु मसीह के मुतल्लिक थी। मत्ती के इंजील 4 बाब 14 से 16 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें इस बात की खबर मिलती है। मेरे साथ मिलकर निकालिए मत्ती के इंजील 4 बाब, मत्ती 4 बाब, खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी के इंजील मत्ती रसूल की मार्फत और उसका 4 बाब। और जब हम उसकी 14 से 16 आयत पढ़ते हैं तो यहां पर कुछ यूं लिखा है, जब उसने सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो गलील को रवाना हुआ और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जा बसा, और जो झील के किनारे जबलून और नफ्ताली की सरहद पर है, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि जबलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका दरिया की राह यर्दन के पार गैर कौमों की गलील, यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साए में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। आमीन। और उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना शुरू किया और कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही, ये नूर चमका। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये बड़ी रोशनी क्या है। दुनिया तारीकी में है और तारीकी में थी, और इसकी बड़ी वजह क्या थी दुनियावी तारीकी की? दुनियावी तारीकी इसलिए थी कि लोगों ने नबियों को रद्द किया, लोगों ने इस्राएल ने खुदा के कलाम को रद्द किया, खुदा के नबियों को रद्द कर दिया। इसलिए बगैर खुदा के इंसान तारीकी में चला जाता है। याद रखिएगा, अगर वो खुदा और खुदा के कलाम पर नजर नहीं रखता, ईमान नहीं रखता, तो वो शख्स गुमराह और तारीकी में है। इसीलिए मुकद्दस दाऊद ने कहा, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए। और यही तारीकी गुनाह को दिखाती है और गुनाह तबाही लाता है, और इसीलिए तबाही आई। रूहानी तारीकी भी इसकी बड़ी वजह है। जब इंसान का मुस्तकबिल उसे तारीक नजर आए, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। अब हल क्या था इस तारीकी को दूर करने के लिए? हल ये था कि तारीकी में नूर चमके। क्या हो जाए जी? एक दूसरे को कहें हल क्या था? हल क्या था जी? हल ये था तारीकी में क्या चमके? नूर चमके। और यहां पर फिर यीशु मसीह आया और दुनिया और कौमों का, यशायाह ने कहा वो नूर होगा। यशायाह 42 बाब में, यशायाह 42 बाब की 6 आयत में लिखा है वो कौमों का और दुनिया का नूर होगा। और यूहन्ना के इंजील 8वें बाब की 12वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, उनसे मुखातिब होकर कहा कि जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में, बेईमानी के अंधेरे में, नफरत के अंधेरे में और गुनाह के अंधेरे में और जहन्नम के अंधेरे में नहीं चलेगा। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। कोई कहेगा आमीन। ये पहला बड़ा वादा क्रिसमस का। यीशु मसीह ने कहा, चरनी में जन्म लेने वाला, बैतलहम की चरनी में जन्म लेने वाला निजात दहिंदा कहता है, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। और दुनिया आज मसीह की खुशखबरी से रोशन है। 2 कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 9वीं आयत पढ़िए घर जाके। वो सिर्फ जिस्मानी आंखें नहीं खोलता बल्कि दिल की आंखों को भी खोल देता है। हालेलुया। दिल मुनव्वर कर देता है। और जब किसी का दिल मुनव्वर हो जाए उसकी जिंदगी बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है, उसके बीमार नजरियात शिफा पा जाते हैं। पलूस जब दमिश्क की राह पर जा रहा था, यही नूर पलूस पर चमका। कोई कहेगा आमीन, आमीन। क्या आज ये नूर आप पर चमका है? अगर नहीं चमका तो आज उससे कहिए, मुझे, मेरे दिल को, मेरे बातन को मुनव्वर कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अगर ये नूर आप पर चमक गया है
तो शुक्रगुजारी कीजिए हाथ खड़े करके कि खुदावंद तेरा शुक्र और नूर मुझ पर चमका है। मैं अब उस नूर के वसीले दुनिया का नूर मैं भी हूं। उसने कहा दुनिया का नूर मैं हूं। क्या कहा? और फिर कहा तुम दुनिया के नूर हो। क्यों? इसलिए कि नूर जिसकी जिंदगी में आ जाता है वो रोशन हो जाता है, उसके काम रोशन हो जाते हैं, उसकी जिंदगी उम्मीद से भर जाती है। और यही उम्मीद, यही ईमान उसने कहा अब दुनिया को दिखाओ। हालेलुया। फिर हाथ खड़ा करके कहे ना मैं तन्हा हूं, ना मैं यतीम हूं, ना मैं गरीब हूं, क्योंकि तेरे सच्चे वादे मेरे साथ साथ हैं। हालेलुया। पहला वादा वो रोशनी देता हमें, दूसरा वादा बड़ी बढ़ोतरी देता है, ग्रोथ, ग्रेट ग्रोथ। मैं आपको बताऊं, जब शाह असूर ने हमला किया तो उनके बच्चे भी मार दिए और बहुत से लोग मर गए और कौम बढ़ने के बजाय घटना शुरू हो गई। आज मैं एक एक दो बच्चों वालों पैगाम दांगा कि कम से कम 4 की फैमिली करें। आमीन, आमीन। बस आगे आप समझदार हैं। कौम बढ़ेगी, खुदा को जलाल देगी। ईमानदारों के बच्चे बड़े कीमती हैं। कोई हाथ उठा के कहेगा आमीन। मैं बड़ा खास पैगाम दे रहा हूं। एक एक दो वाले का रिवाज जिन्हों का, शायद इसके बाद बहबूदेबादी वाले मुझे कॉल करें, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं कहूंगा क्रिसमस है। आमीन। तो कौम की बढ़ोतरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये कलाम का पैगाम है। उसने लिखा, हमें बढ़ाया। ये सा नबी के सहीफे पर फिर जाएं तो हमें मालूम पड़ता है खुदा ने क्या किया। उसने कौम को क्या किया? बढ़ाया। तूने हमें क्या किया जी? क्या किया? उसी को वो बढ़ाया। आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे, सिर्फ नंबर्स में नहीं, औलाद बच्चों में नहीं, सिर्फ बरकतों में भी। कोई कहेगा आमीन। हुण ते कहोगे ना मैं बढ़ा, हाथ उठा के कहो मैं बढ़ा, बरकतों में बढ़ा, खानदानी तौर पर बढ़ा, रूहानी तौर पर बढ़ा, इल्म में बढ़ा, हमारे बच्चे एजुकेशन में बढ़े, तरक्की करें। यह क्रिसमस का वादा है। हालेलुया। ये क्या है क्रिसमस का? हम दौलत में, रुपए पैसे में, हम अच्छी चीजों में, उम्दा बातों में तरक्की करें, यह कलाम कहता है। कलाम कहता है, पौलुस लिखते हैं कि मैं चाहता हूं तुम हर एक बात में तरक्की करो। हाथ चौक के कहो, तुम हर एक बात में तरक्की करो और तंदुरुस्त रहो। सेहत में भी तरक्की करनी है। आमीन। अगर आप बीमार हैं, आपने क्रिसमस का यह वादा याद रखना है। आपके लिए सेहत की तरक्की खुदा जारी करने का वादा करता है। कोई कहेगा आमीन। आमीन बड़ी होली है। ब्रेड तो मैंने खाई है, तुसी तो रोटी खा के आए होगे। आमीन। तो ऊंची आमीन होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। तो जब भी आमीन करना है, दोनों हाथ बढ़ाकर, तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया। अब कोई कहेगा आमीन। वो हमारे गम उठाने वाला है। क्रिसमस का वादा है, अगर हम गमगीन हैं, वो हमारी गम को शादमानी में बदल देगा। और सिर्फ शादमानी नहीं देगा, बल्कि शादमानी को बढ़ा देगा। कैसे? अगर आप अपने बच्चों की वजह से परेशान हैं तो खुदा के पास आ जाए। अगर आप रुपए पैसे की कमी की वजह से परेशान हैं, खुदा के पास आ जाए। अगर आप अपने खानदान की मुश्किलात के सबब से परेशान हैं, खुदा के पास आ जाए। अगर आप बीमार हैं, बीमारी ने आपको घेरा हुआ है, खुदा के पास आ जाए। अगर आप बेऔलाद हैं, खुदा के पास आ जाए। अगर आप दुखी हैं, आपके दुखों का कोई मुदावा नहीं कर सकता, ना ही कोई हकीकी तसल्ली दे सकता है। एक है
जो तसल्ली का सरचश्मा है। अगर आपका कोई अजीज प्यारा जुदा हो गया है, आपको गम ने घेरा हुआ है, तो यीशु मसीह के पास आ जाएं। वो आपको ऐसी तसल्ली देगा, वो कहेगा, तुझे बताएगा कि जो भी कोई मुझ पर ईमान रखता है तो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और तेरी तसल्ली बढ़ जाएगी, तेरी शादमानी बढ़ जाएगी। ये क्रिसमस का वादा है। किसका वादा है जी? क्रिसमस का वादा है। खुदावंद अफरादी तौर पर हमें बढ़ाए, बहाली लाए। हम अक्सर कहते हैं खुदावंद बहाल कर, बहाली। सूखा हुआ हाथ जिसका था, खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा हाथ बढ़ा, उसका हाथ दूसरे हाथ की तरह बहाल हो गया। ये बहाली है, ये बहाली है। एक औरत मेरे पास एक छोटा बच्चा लेकर आ गई, उसको वो सोकड़ा पड़ा हुआ था, तो मैंने दुआ की, मैंने कहा अब जाएं। कहते नहीं दसो ये किन्ने किताब है। अजीब बातें हैं। मैं कहा जब मैं दसदा किन्ने किता तो फिर तुसी की करोगे? ये जादूगरों के काम है, खुदा के लोगों के काम नहीं है, याद रखिएगा। किन्ने किता, इन्हें किता, उन्हें किता, लड़ाइयां पाने वाले। यीशु मसीह ने पूरी बाइबल मुकद्दस उठा के देखे, इंजील मुकद्दस, कहीं दसिया तेनू फलाने ने किया, तेनू फलाने ने किया। वहम ही नहीं निकलता किन्ने किया, किसी ने नहीं किया। कभी कभी ईमानदार आजमाइश में पड़े होते हैं। अगर आप हन्ना को देखें, औलाद खुदा ने रोकी, उसका रहम बंद किया तो कोई खास मकसद था, खुदा के साथ जुड़ी रही। लेकिन आमीन आमीन, वो वक्त मुकर्रा पर बहाली लाता है। आमीन। एक किन्ने की ताली गल नहीं। मैंने कहा अम्मा जी जाओ कल आ जाओ। फिर कल आई तो बच्चा हरा भरा था। फिर पूछ दिया ए दासी दो खां किन्ने कीता है? वो सवाल उधर ही है, ए कीता किन्ने सी? मैं कहा जी तुसा आप ही कीता सी। कभी कभी खुदा की तरफ से ईमानदारों के लिए आजमाइश होती है, और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है हमारी कुछ गलतियां होती हैं, इंसान की गलतियां, अपनी गुनाह। खुदा बच्चों को या बड़ों को खुदा बीमार करके, मुकद्दस दाऊद कहते हैं ए खुदा मैंने, अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूं। क्या करूं? हमेशा कीता दे वाली ना सोचा करो, कभी जड़ा आप ही कीता जे उहदे मुतलक भी सोच लिया करो। ये कहता है ये मैं मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था, लेकिन अब तेरे आइन सीख गया हूं, तूने वफादारी से मुझे दुख में डाला है। कोई कहेगा आमीन। अगर आप दुख में से गुजर रहे हैं तब भी याद रखिएगा आपका खुदा आपके साथ वफादार है। कोई कहेगा आमीन। ये क्रिसमस का वादा है, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको रूहानी तरक्की देगा। कितने रूहानी तरक्की लेना चाहते हैं? वो कसरत की जिंदगी देने आया। क्रिसमस का वादा कहे मुझे कसरत की जिंदगी मिल गई है। हालेलुया हालेलुया। जब यीशु कश्ती में आता है वो कहता है और गहरे में ले चल। किधर ले चल? और गहरे में ले चल। अगर आधे घंटे की दुआ करता है, 5 मिनट की दुआ करता है, 10 मिनट की कार और गहरे में जा। आधे घंटे की कार, आधे घंटे की करता है, घंटे की कार, घंटे की करता है, 2 घंटे की कार, और गहरे में ले जा। इतने नहीं हो कुछ भी लपना उते उते। जब गहरे में ले गए उसने कहा अब जाल डालो। क्या करो अब? अपने साथ वाले को ला के गहरे में जाना है। नींद च नहीं कहन दिया, मतलब बाद वो सो जाए, सोने के लिए नहीं, रूहानी तौर पर। हालेलुया। मसीह में गहरी तौर पर मसीह को जानिए, मसीह को समझिए, मसीह के साथ मोहब्बत कीजिए, मसीह के साथ रफाकत रखिए। कोई कहेगा आमीन। और जब गहरे में ले गए फिर क्या हुआ? उसने कहा जाल डालो। उसने कहा हमने तो सारी रात मछलियां पकड़ी, हम एक्सपर्ट हैं कि आप एक्सपर्ट हैं? उसने कहा बेटा तुझे भी पता चल जाएगा कौन एक्सपर्ट है, तू बड़ा एक्सपर्ट है। कभी कभी असी भी इंज सोचने असी बड़े एक्सपर्ट हाँ, लेकिन उस पर तवक्कल करें। वो तवक्कल करना सिखाना चाहता है। जब उस पर तवक्कल किया, उसकी बात मानी,
और गहरे में चला गया। तो फिर जाल मछलियों से भर गया, बल्कि हालेलुया, रूहानी नेमतों के मुश्ताक करें। ये क्रिसमस का वादा है। जोरदार तालियां, तालियां बजानियां जैसे जोरदार थे यसु वास्ते। हालेलुया, उसके कलाम की कुदरत की। और फिर बड़ी आजादी दे दी हमें। क्या दे दी? बड़ी आजादी। पढ़े यशायाह क्या कहता है, क्योंकि तूने क्या किया है, वो तेरे हजूर ऐसे खुश हैं जब तूने शादमान किया, उनको बढ़ाया। वो ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं। हालेलुया। और क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले का ऐसा को ऐसे तोड़ा जैसे मध्याह्न के दिन में किया था। हालेलुया। तूने जुल्म करने वाले के असा को तोड़ दिया है। ये कौन है जुल्म करने वाला? इब्लीस। कोई उम्मीद नहीं थी दुनिया के पास। और मैं इवन आपको बताऊं, पहली दुनिया में अगर किसी में बदरू आ जाती तो उसको कमरे में बंद कर दिया जाता और या उसको संसार कर दिया जाता। इसीलिए लोग जादूगरों के पीछे ज्यादा भागते थे। लेकिन जब से यीशु आ गया, उसने मुझे और आपको आजादी का पैगाम दिया। हालेलुया। वो कुछ लोगों को आजाद करने आया है। हालेलुया। और उसने कहा, जो कोई सच्चाई को कबूल करेगा, सच्चाई तुम्हें। और सच्चाई कौन है? ऊंची आवाज में, सच्चाई कौन है? जो यीशु मसीह को कबूल करेगा, यीशु मसीह उसे आजाद कर देगा। और उसने फिर ये इख्तियार हमें दिया, कहा जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन के जुल्म करने वाले के लठ को तोड़ दो। मैं अक्सर बताता हूं, गुरु नानक ने सिखों की मुकद्दस यानी उनकी किताब, जो जिसको वो मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, उसमें लिखा कि किसी इंसान ने कभी इब्लीस का सर नहीं काटा, लेकिन यीशु मसीह जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने सलीब पर इब्लीस का सर काट दिया है। यही क्रिसमस है। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आज आपकी खिदमत क्या है? आप आजाद करने वाले हैं दुनिया को। हालेलुया। यीशु आसमान पर चला गया, उसने मौत, कब्र, पाताल पर फतह पाई। चरनी की पैदाइश मेरे और आपके लिए निजात का पैगाम है। और चरनी की पैदाइश मेरे और आपके लिए खुदा का तोहफा है। डॉक्टर बिली ग्राम ने कहा, हकीकी क्रिसमस ये है जब खुदा ने जो बेटा बख्श दिया, वो तोहफे में आप उसको कबूल करके कहें, खुदावंद तेरा शुक्र है, मैं तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाता हूं। तो आपका क्रिसमस हकीकी क्रिसमस है। और आपका हकीकी क्रिसमस उस वक्त है जब आप ये कहें कि चरनी में पैदा होने वाला, बैतलहम की चरनी में पैदा होने वाला बच्चा जो है वो मेरे दिल में आ गया है। हालेलुया। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और कलीसिया की तरफ से और जोशुआ टीवी टीम की तरफ से, जो बिहाइंड द कैमरा हैं, जो लाइव कर रहे हैं, उन सब की तरफ से, जोशुआ टीवी की टीम की तरफ से आप सबों को बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो। जोरदार तालियां खुदावंद यीशु के लिए। और आइए एक बार अपने सरों पर हाथ रख लीजिए, एक बार अपने सरों पर हाथ रख लीजिए। और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। आपके जैसा भी प्रॉब्लम है, आज इन क्रिसमस के 3 वादों को याद कीजिए। क्रिसमस के 3 वादों को याद कीजिए और कहें, मुझ पर अपना नूर चमका और चमका, ऊंची कहो और चमका, तेरा नूर मुझ पर और चमके, तेरी रोशनी से मैं मुनव्वर हो जाऊं, मेरा दिल मुनव्वर हो जाए, मुझे बढ़ोती दे, मेरे घराने को बढ़ोती दे, मेरे खानदान को बढ़ोती दे, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, तालीमी तौर पर, सेहत में, हर तरह से, रुपए पैसे में हर तरह से बढ़ोती दे, मुझे सेहत में बहाल कर दे। और जितने बीमार हैं, जिनकी दरखास्तें आई हैं उनके लिए भी, और जितने बीमार हैं उन सबों के लिए खुदावंद यीशु के नाम में शिफा, बरकत और बहाली चाहते हैं। हर एक लानत और बीमारी चली जाए। और तीसरा वादा,
खुदावंद ये है कि तूने उसके लठ को तोड़ दिया और बोझ के जुए और उनके लठ को तोड़कर जो जुल्म करते थे हमें आज़ाद किया। हम तेरा शुक्र करते हैं। और तूने कहा मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदावंद तेरे कदमों में आए और तुझसे आराम पाएं, यीशु मसीह के नाम में।